तोड़ने की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं। तोड़ने का ऐलान अरे तो ये हो तो सारी बात होगी ना, 26 तारीख हो जाएगा। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? वैसे मैं कौन सा कोई बांध रखा क्या मुझे इसको? मैं कोई फेविकॉल से तो चिपका नहीं हूँ वहाँ पे। एक गठबंधन है और समितियों से इस्तीफा दे दिया किसान आंदोलन के समर्थन में। मंत्री में था नहीं, जैसे उन्होंने हमारे पंजाब वाले मंत्री ने इस्तीफा दिया, तो मेरे पास अगर वो पद होता तो मैं भी दे देता इस्तीफा। तो मेरे पास कमेटियों का पद था, उसमें इस्तीफा दे ही दिया मैंने, फ्री हो गया। और 26 को बच्चा कुछ और कर देंगे। तो जल्दीबाजी इसलिए भी कि किसान विदेशी बताते हैं बेनीवाल जी, और इतना टाइम लगा रहे इसलिए सभी जगह से आवाज़ भी आ रही है। कोई नहीं बता रहा, कोई दूसरा है क्या लड़ने वाला राजस्थान में? कोई गया क्या बॉर्डर पे? मुझे नाम तो बताओ उसका, तो उसके दर्शन मैं भी कर लूँ। लेकिन कुछ ऐतिहासिक होगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद कर देंगे। ठीक है, 26 तारीख को दिल्ली कूच किया जाएगा और संख्या 2 लाख होगी। ये आन बान शान का सवाल है। ये किसान कौम के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास अगर कोई भी करेगा तो चाहे हमें कितनी बड़ी राजनीतिक कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में मैं लोकसभा की तीनों समितियां जिनका मैं मेंबर हूं, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति का, याचिका पिटीशन का और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्शदाता समिति का सदस्य, तीनों कमेटियों से मैं आज अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अभी लोकसभा अध्यक्ष को मैंने मेल कर दिया और ये इस्तीफा स्वतः ही उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने कर रहा हूं कि तीनों जो समितियां हैं, हम उन समितियों के अंदर नहीं रहेंगे जहां आज पेट्रोलियम समिति का मैं मेंबर हूं, लेकिन बाड़मेर का किसान जवान तकलीफ के अंदर है। CSR फंड खर्च नहीं हो रहा है। अभी जो आज विशेष रूप से आपात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आपात बैठक बुलाई गई है, इसका मुख्य एजेंडा यह है कि जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में हमने समय समय पर इस किसान आंदोलन का समर्थन किया। तीनों जो बिल है, किसान संगठन तीनों बिलों का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से तीनों बिल किसान विरोधी है और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से हमने अपील भी की और NDA गठबंधन में होने के नाते मैंने एक पत्र भी लिखा कि आप लोग अगर इन किसान बिलों को वापस नहीं लेंगे तो NDA के अंदर जो हम समर्थन करें उसमें पुनर्विचार करने की बात भी हमने कही। और 15,000 से ज़्यादा लोगों ने, हमने 12 तारीख को पंचायत चुनाव थे राजस्थान के अंदर 21 जिलों में, 1 महीना चुनाव के अंदर लगे रहे, प्रयास किया, कोशिश की, 17 जिलों के अंदर प्रत्याशी खड़े किए और 12 तारीख को जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, 12 तारीख को हमने दिल्ली कूच किया और कोटपुतली में सभा करके शाहजहांपुर बॉर्डर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हजारों लोगों को हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने रोका। और उस समय जब गृह मंत्री जी की वार्ता हमसे हुई थी तो 7 दिन का समय हमने उनके कहने से दिया था, डेफर किया था आंदोलन को। आज उसको 7 दिन पूरे हो रहे हैं और आज हमने ये तय किया है कि दिल्ली की सरकार, ऐसा लग रहा है कि अब इस किसान आंदोलन को कुचलने के मूड के अंदर है, किसानों की मांगें नहीं मान रही है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम प्रदेश पदाधिकारी, विधायकों, जिला अध्यक्षों, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी से सलाह मशवरे के बाद हम सब ने यह तय किया है कि 26 तारीख को 2 लाख जवान और किसान शाहजहांपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये राजस्थान के आन बान और शान का सवाल है। ये किसान कौम के अस्तित्व को जो मिटाने का प्रयास सरकारों द्वारा किया जा रहा है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसान जिंदा रहा तो हम जिंदा रहेंगे और किसान अगर कमज़ोर हो गया तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ये निर्णय किया है कि 26 तारीख को कूच किया जाएगा, वो दिल्ली कूच होगा और संख्या 2 लाख होगी। जिस तरह हुंकारें हमने राजस्थान के अंदर भरी, इसे भी एक हुंकार दिल्ली की सरकार मान ले। और राजस्थान की सरकार जिस तरह 2 साल हुए पूरे और जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन सामने आया, उसे देख के लग रहा है कि ये सब मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। आज हालात बद से बदतर हो गए। कोरोना में लाखों मौतें इस देश के अंदर हो गई, प्रदेश के अंदर हो गई। कोई किसी का धनी दोरी नहीं। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि चाहे पुजारी को जिंदा जलाने का मामला हो या अलवर में जिस तरह गैंगरेप करके युवती का वीडियो वायरल हुआ, और आए दिन जो घटनाएं हो रही, अपराध में जो राजस्थान 19वें पायदान पे था, वो महिला उत्पीड़न और अपराध में 1 नंबर की ओर आ गया। इसमें गहलोत वसुंधरा दोनों दोषी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली के किसान आंदोलन के बाद राजधानी को घेरेगी। मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख खाली पद भरने और संपूर्ण कर्ज माफी को लेके हम इस आंदोलन को बड़े स्तर पर करेंगे।
हमारी किसान आंदोलन के साथ साथ एक डिमांड और रहेगी कि तीनों बिल वापस ले सरकार और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, ताकि किसान जो जापान अमेरिका के अंदर, बात तो अपन जापान अमेरिका की करते हैं, बड़े बड़े जो आपके शिक्षाविद है, अर्थशास्त्री है या कृषि विशेषज्ञ की बात हमेशा यही कहते हैं किसान की मतलब इतना फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नफा नुकसान की बातें बड़ी बड़ी होती, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हो जाए तो निश्चित रूप से देश का अन्नदाता मजबूत हो सकता है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक होगी। क्योंकि जापान अमेरिका में किसान खेती करता है, 100 रुपये लगाता है तो उसको 300 रुपये का फायदा होता है। यहाँ 100 रुपये खर्च करने पे 57 रुपये मिलते हैं बाजार मूल्य से, तो 43 रुपये का घाटा है। इसलिए किसान आत्महत्याएं करा और किसान का बेटा बेरोजगार से तंग आके आत्महत्याएं करा। जो किसान देश की सरहदों की रखवाली कर रहा है वो कर्ज के बोझ के तले आत्महत्याएं करने को मजबूर है। ये घटनाएं आए दिन हो रही, कहीं कलेक्ट्रेट पर आत्महत्या हो रही है तो कहीं पेड़ के फंदे से किसान लटका मिलता है। नेताओं को बयान आप रोज देखते हो। तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज घोषणा करती है कि 26 तारीख को दिल्ली कूच किया जाएगा और संख्या 2 लाख होगी। ये आन बान शान का सवाल है। ये किसान कौम के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास अगर कोई भी करेगा तो चाहे हमें कितनी बड़ी राजनीतिक कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में मैं लोकसभा की तीनों समितियां जिनका मैं मेंबर हूं, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति का, याचिका पिटीशन का और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्शदाता समिति का सदस्य, तीनों कमेटियों से मैं आज अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अभी लोकसभा अध्यक्ष को मैंने मेल कर दिया और ये इस्तीफा स्वतः ही उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने कर रहा हूं कि तीनों जो समितियां हैं हम उन समितियों के अंदर नहीं रहेंगे जहां आज पेट्रोलियम समिति का मैं मेंबर हूं, लेकिन बाड़मेर का किसान जवान तकलीफ के अंदर है। CSR फंड खर्च नहीं हो रहा है और हमारा कितना रेवेन्यू जो राजस्थान का बाकी रिफाइनरी के लेट आने से कितना रेवेन्यू बाहर चला गया, कितना राजस्थान का बकाया, वो पैसा भी दिल्ली की सरकार को देना चाहिए। और दूसरा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले 80%, ये डिमांड भी मेरी रहेगी। तो पेट्रोलियम गैस इस समिति का मैं परामर्शदात्री समिति का मेंबर हूँ जिसमें मंत्री अध्यक्ष है, इससे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उद्योग समिति, उद्योगों के हालात बदहाल है राजस्थान के अंदर। अंबुजा जैसी सीमेंट कंपनियों ने हैक कर लिया पूरे सिस्टम को, चाहे बीजेपी की सरकार रही चाहे कांग्रेस की रही, हमेशा लैंड बैंक बना के बेचते रहे और किसानों का शोषण करते रहे, जमीनों को लैंड बैंक बनाया। तो उद्योग समिति से भी और याचिका समिति से भी इसलिए दे रहा हूँ कि जब एक सांसद के प्रिविलेज, जो हनुमान बेनीवाल खुद पे हमले का एक प्रिविलेज लोकसभा के अंदर मूव किया था, 1.5 साल होने के बाद भी अभी तक उसमें कुछ भी खे नहीं हुआ। खाली DGP और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने से काम थोड़ी होगा कि उनको बुला के बाहर बिठा दो, कार्रवाई नहीं हुई, एक सांसद की FIR लॉन्च नहीं होना। इसलिए मैं तीनों समितियों से इस्तीफा देता हूं और NDA गठबंधन का फैसला क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये 26 तारीख को जिस दिन दिल्ली कूच हम करेंगे उसी दिन उन लाखों लोगों के जो उपस्थिति के अंदर हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना। वैसे तो करीब करीब आप बात समझ ही गए, जब समिति से इस्तीफा दिया है तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल के रास्ते अलग होंगे। मैं इतना ही भरोसा देश के किसानों और जवानों को दिलाता हूँ, मेरी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हमेशा राजनीति से ऊपर उठ के 20 साल आपके लिए संघर्ष किया, पार्टी बनाई, कोशिश की, प्रयास किया और राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी की। तीनों उपचुनाव जो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, किसी से गठबंधन हम नहीं करेंगे। RLP तीनों उपचुनाव जो फरवरी मार्च के अंदर होंगे राजस्थान के अंदर, राजसमंद, आपका साड़ा रायपुर और सुजानगढ़, तीनों सीटों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दमखम पे चुनाव लड़ेगी। अभी आज कमेटियों से इस्तीफा दिया है किसान आंदोलन के समर्थन के अंदर। हमारे भाई जो लंबे समय से 20 दिन से ज़्यादा हो गए, बड़ी बड़ी सादत दी, एक संत ने किसान आंदोलन के समर्थन में आत्महत्या कर ली, इससे बड़ा क्या मैसेज जाएगा। अब दिल्ली की सरकार को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जिद छोड़नी चाहिए, इस किसान आंदोलन को हल्के में नहीं ले, क्योंकि अगर ये आंदोलन भड़क गया देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और रही NDA छोड़ने की बात, मैं किसानों के साथ हूँ। अगर उस दिन लोकसभा में आता तो निश्चित रूप से बिल को फाड़ के फेंक देता लोकसभा के अंदर, लेकिन मैं बाहर था और बाहर से भी हनुमान बेनीवाल अपना धर्म निभा रहा है, किसान कौम का बेटा है। इसलिए सारी जो भी त्याग समर्पण 20 साल राजस्थान की राजनीति के अंदर किए, दिल्ली में भी किए। उस दिन 7 दिन का अल्टीमेटम हमने गृह मंत्री जी के कहने से दिया था, क्या पता सरकार मांगे मान ले, लेकिन किसानों की मांगे अब मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की सरकार मानेगी।
26 तारीख को बड़ा कूच दिल्ली की ओर करेंगे। उस समय आर पार की लड़ाई उस दिन देश के किसानों के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। कूच कहाँ से शुरू होगा भाई? कूच तो बॉर्डर पे ही होगा और कहाँ से होगा। अभी उसका रूट हम तय कर लेते हैं कि पूरे राजस्थान के लोग कौन से लोग कहाँ से आएंगे और किधर से चालू। कुछ जयपुर से चलेंगे तो कुछ कोटपुतली की तरफ सीधे आ जाएंगे, कुछ जिले बाड़मेर से जैसलमेर से रवाना होंगे और कूच ऐतिहासिक होगा। बेनीवाल जी, एक सोशल मीडिया पे एक आपका ट्विटर का एक पहले का स्टेटमेंट हुआ है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आपने पहले इस बिल का समर्थन किया। बिल तो आया ही नहीं, कहाँ से आया? बिल आया तो मैं था ही नहीं अंदर, समर्थन कैसे करूँगा आप बताऊँ? कहा था कि मोदी सरकार, आप समझ ही नहीं रहे हो। ऐसे तो कोई कुछ भी कहता है, उससे थोड़ी होता है। ऐसे तो मेरी फेक आईडी बना कोई चला दे। और हो सकता है कि ऑर्डिनेंस अगर आया हो और उस समय कोई ऐसी बात हो गई कि ऑर्डिनेंस जो लाए थे उसके अंदर, लेकिन जो बिल जो आए थे ना, बिलों के बाद हमने समर्थन नहीं किया। ऑर्डिनेंस और बिल के अंदर फर्क होता है। ऑर्डिनेंस पूरा नहीं होता, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कभी समर्थन नहीं किया, और किया तो खाली विरोध किया है। समर्थन और विरोध वैसे लोकसभा का अंदर ही होता है एमपी का, कि वो वहाँ वोट किसको डालता है। वहाँ मैं था नहीं और बाहर में हूँ, विरोध कर रहा हूँ और बॉर्डर तक जाके आ गया 15,000 लोगों को लेके। सोशल मीडिया पे भी जगह जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विरोध कर रही है। और इन बिलों का ही नहीं, किसान कौम को जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो संसद का सदस्य का पद भी किसान कौम के लिए छोड़ने में 1 मिनट का समय लगाऊंगा। कुछ तो राजस्थान के कोने कोने से होगा, लेकिन हम 11:30 बजे बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे हम सारे लोग। राजस्थान के किसानों को हरियाणा बॉर्डर पे रोक रखा है, फिर आप दिल्ली कैसे करेंगे? करेंगे उस दिन यार, देखेंगे। रोक रखा है, वो कम होंगे इसलिए रोक रखा होगा। हमारी फौज को कोई नहीं रोक पाएगा, वो तो कूच ही होगा। सर, लेकिन भाजपा तो लगातार ये कह रही है कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसी को लागू कर कृषि कानून लेकर आई है। वो भाजपा के अंदर किसान नेता कहाँ है? तो भाजपा तो पड़ी खा रही है। कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष है नहीं। नरेंद्र मोदी ने भी यही चीज की सारी डिटेल दी। एक्ट बनाने आप सुनो मेरी बात, इन एक्ट की क्या आवश्यकता थी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी पढ़ो, अगर एज इट इज लागू हो जाती है तो किसी एक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप किसान का भला हो जाएगा। हम यही तो डिमांड कर रहे हैं कि आधी अधूरी क्यों करें? स्वामीनाथन आयोग की पूरी रिपोर्ट लागू करो, यही डिमांड हम करेंगे। तीनों कृषि बिल वापस लो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी लागू करो और देश के अंदर रोजगार के नए साधन दिल्ली की सरकार लेके आए। धारा 370 हटाने जो मैसेज दिल्ली की सरकार का गया था, वो किसान आंदोलन के बाद 0 हो गया देश के अंदर। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी AIMIM से गठबंधन कर सकती है, क्या इसकी? नहीं, अब मेरी कोई बात नहीं किसी से कोई किसी तरह का। अभी तो 23 बहुत दूर है, तो कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं होगा। और अभी जो 12 जिलों के पंचायत चुनाव है और तमाम नगरपालिका चुनाव, सारे जिलाध्यक्षों को बता दिया। हमारे जो बचे हुए जिलाध्यक्ष आज कल में उनकी भी घोषणा कर देंगे और उनको पूरे अधिकार देते हैं कि वो अपने जिले में नगरपालिका क्षेत्रों में टीम तैयार करे, कैंडिडेट लड़ाए। हमें किसी से गठबंधन नहीं करना। 2023 में किसी हिसाब गठबंधन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरी आदत के हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि मैं जो आप चाहते हो वैसा ही काम करता हूं। तो फिर कैसे होगा गठबंधन? मतलब गठबंधन होने का मतलब तो कांग्रेस भाजपा मिलाजुली का गेम है, और इनके साथ गठबंधन का मतलब तो फिर मैं भी इनके साथ हो गया। दिल्ली का जो गठबंधन था उस समय हमने राष्ट्रवाद, सारी जो व्यवस्था थी, कांग्रेस को मुक्त, राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करने के लिए CM की जादूगिरी खत्म करने, कई कारण थे, उसमें हमें गठबंधन करना पड़ा। और उसमें ये अभी आज मैंने बयान पढ़ा था नेता प्रतिपक्ष का कि हनुमान जी हमारी वजह से पहुंचे, तो मैं तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी वजह से जो बीजेपी ने सीटें जीती है वो भी इस्तीफा देते सारे, फिर चुनाव वापस करा लो। वो 14-16 जगह जो मैंने प्रचार किया था, तभी तो मुझे प्रचार में बुलाया होगा। तो वो ऐसा करो कि वो पूरे मत दो, वो आधे ही दे दो इस्तीफा, मैं दे दूंगा, और फिर चुनाव करा लो, पता लग जाए किसकी कितनी ताकत है। ताकत तो 23 में पता लगेगी। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की नार्को टेस्ट की मांग की आपने? वो मैंने मांग करी है, और निश्चित रूप से अगर नार्को टेस्ट दोनों का हो जाए तो 20 साल में जो भी घपला गालमेल हुआ राजस्थान में, वो सारा अपने आप नार्को टेस्ट में सामने आ जाएगा। और ये बंगले का उदाहरण मैं कल देना भूल गया था, वो आज ले लो आप, कि बंगले के लिए नया कानून ही बना दिया कि वसुंधरा का बंगला तो रहना ही चाहिए। इतनी किसी से क्या हमदर्दी हो सकती है? और 20 विधायक वसुंधरा राजे गहलोत को देती है कि आपकी सरकार बचाओ, और कैलाश मेघवाल से लेकर जितने भी तमाम नेता सबसे पहले बोलते हैं कि चुनी हुई सरकार को गिराना गलत है। इसका मतलब आप सारी बातें समझते हो। ये मिलाजुली का खेल है, और हम इसके अंदर मिलाजुली के खेल के अंदर इनके साथ नहीं है। लगता है कि मोदी जी का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है?
अब ये तो प्रभाव होगा तो 24 में पता लगेगा, पहले तो क्या पता लगेगा। किसान आंदोलन में आप किसान नाराज है तो निश्चित रूप से गांव गली तक ये बात चली। अभी मैं पंचायत चुनाव के अंदर 18 जिलों में घूमा था, हर गांव में एक ही बात थी कि किसानों की मांगे क्यों नहीं मान रही सरकार। ये नाराजगी है राजस्थान पर। लेकिन इतना मैं बता दूं, मिशन 25 हनुमान बेनीवाल के बिना पूरा नहीं होता, और अगर आजमाइश करना चाहिए तो आगे देख लेना, हम तैयारी बैठे हैं। 3 कृषि कानून से आपके हिसाब से किसान को क्या नुकसान होगा? देखिए, कृषि कानून अगर आपने ढंग से तीनों पढ़े हैं तो मंडियां खत्म होगी। अब ये कह रहे हैं कि हम संशोधन कर रहे हैं, संशोधन करना इसका मतलब सरकार बैकफुट पे तो आई गई ना। सरकार खुद ही तो कह रही है कि संशोधन कर रहे हैं, तो लाने की क्या जरूरत थी। मंडियां खत्म हो जाएगी, कंपटीशन जो मंडी के अंदर माल का कंपटीशन होता है, व्यापारी अलग अलग बोली जो लगाते हैं वो खत्म हो जाएगा। आपने एसडीएम को अधिकारी नियुक्त कर दिया, जो करार होगा एसडीएम कैसे किसी किसान की सुनेगा। कालाबाजारी के लिए आपने पूरा जो सिस्टम है कह दिया भाई आप तो स्टॉक सीमा उसको खत्म कर दो, चाहे जितना करो, चाहे जिस तरह माल का वो भाव तय करेगा बाद में। तो तीनों कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है कि अधिकारियों ने कानून बनाया होगा और जल्दीबाजी में चूँकि एनडीए का बीजेपी का ठीक चल रहा था, सारे कानून जो आ रहे थे उसे वाई हो रही थी, जल्दीबाजी में इसको भी कर दिया। बाद में समझ में आया होगा, लेकिन अब सरकार सोच रही है कि हम बैकफुट पर अगर आएंगे तो हमारा नुकसान होगा। मेरी तो मोदी जी ये अपील है कि आप अगर इस किसान आंदोलन में बड़ा मन रख के किसानों की मांगे मानते हो तो देश का किसान आपको दुआएं देगा, और अगर नहीं मानते हो तो 24 के लिए अभी से उल्टी गिनती एनडीए के साथ साथ बीजेपी की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और हमें इस बात का बड़ा दुख है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा एनडीए के प्रमुख है और एक बात कहते थे कि एनडीए मेरा परिवार है, हर व्यक्ति की मैं सुनूंगा। जब ये किसान बिल बने तो हमारे जैसे लोगों को तो कभी किसी को पूछा भी नहीं कि कौन सा बिल है, क्या है। तो राजस्थान से तो एनडीए को रिप्रेजेंट हनुमान बेनीवाल ही करता है, हमसे तो बात नहीं करी बिलों के संबंध में। क्योंकि 26 तारीख से पहले सर दिल्ली कूच से पहले अलग अलग जिलों के अंदर दिल्ली कूच के लिए आप सभाएं करेंगे, जिस प्रकार से हुक्का रैलियों के लिए बात अभी बैठ के प्रदेश पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं जाऊँगा। बाकी आप सब लोग सक्षम हो, सब मजबूत हो। आरएलपी एक विचारधारा बन गई राजस्थान के अंदर, इसलिए अगर आप कहोगे तो मैं तो आ जाऊँगा, और आप चाहोगे कि हनुमान जी को हर जगह नहीं बुला कर वैसे ही मैसेज देना तो वैसे कर लेंगे। बैठ के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष तय कर लेंगे मेरे कार्यक्रम कहाँ बनेंगे, विधायकों कहाँ बढ़ेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी काम बनेगा, मोर्चों के अध्यक्षों काम बनेंगे, जिलाध्यक्षों, तो उस हिसाब से तय करेंगे सारा। लेकिन कुछ ऐतिहासिक होगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद कर देंगे। हनुमान जी, तमाम नाराजगी है केंद्र सरकार से भी, और लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन तोड़ने में इतनी देरी क्यों हो रही है? जब इतनी नाराज तो ये हो तो गया, और क्या है, तोड़ने की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं। तोड़ने का ऐलान, अरे तो ये हो तो सारी बात होगी ना, 26 तारीख हो जाएगा। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? वैसे मैं कौन सा कोई बांध रखा क्या मुझे? मैं कोई फेविकॉल से तो चिपका नहीं हूँ वहाँ पे। एक गठबंधन है और समितियों से इस्तीफा दे दिया किसान आंदोलन के समर्थन में। मंत्री में था नहीं, जैसे उन्होंने हमारे पंजाब वाले मंत्री ने इस्तीफा दिया, तो मेरे पास अगर वो पद होता तो मैं भी दे देता इस्तीफा। तो मेरे पास कमेटियों का पद था, उसमें इस्तीफा दे ही दिया मैंने, फ्री हो गया। और 26 को बच्चा कुछ और कर देंगे। तो जल्दीबाजी इसलिए भी कि किसान विदेशी बताते हैं बेनीवाल जी, और इतना टाइम लगा रहे, इसलिए सभी जगह से आवाज़ भी आ रही है। कोई नहीं बता रहा, कोई दूसरा है क्या लड़ने वाला राजस्थान में? कोई गया क्या बॉर्डर पे? मुझे नाम तो बताओ उसका, तो उसके दर्शन मैं भी कर लूँ। कौन सा नेता है भाई? मैं तो नहीं देखा। कोई बयान जरूर देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। लड़ाई लड़ी, पार्टी बनाई, तीसरी ताकत खड़ी की राजस्थान में, और पंचायत चुनाव भी लड़ाए, और बसपा से वोट भी ज़्यादा ले लिया। वोट परसेंटेज निकाल के देखना, कई जगह तो कांग्रेस भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया। एक भाजपा जागरूकता रैली कर रही है, उसमें भी किसान आ रहे हैं, तो वो कौन किसान है? वो क्या समझ नहीं पा रहे कानून को, या उनके समर्थन में? वो तो भाजपा वालों को पूछो कौन सा है। मैंने तो बता दिया मेरा जो था, बाकी तो भाजपा अपना बताएगी, कांग्रेस अपना बता देगी।